हेलो एवरीवन, दिस इज़ विशाल हेयर। आप सभी को मैं वेलकम करता हूं अपने इस पीपीटी सेशंस में। और आपको इस पीपीटी के माध्यम से मैं अपने कंपनी के थ्रू जो कि एपको इन्फाटेक है, जो कि हमारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे स्टोर्स ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम शेड्यूल किया गया है हेड ऑफिस लखनऊ के थ्रू, तो हमने वहाँ पे ये जाने के लिए और कुछ अपनी पीपीटी बनाया हुआ है। उन्होंने कुछ टॉपिक दिया हुआ था, तो हम लोग यहाँ पे हम अपने पीपीटी को यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करेंगे और ब्रीफ माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि एपको इन्फाटेक पीवीटी लिमिटेड एक कंपनी है जो कि कंस्ट्रक्शन कंपनी है, और हमारा कंस्ट्रक्शन का काम होता है जैसे कि हाईवेज, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज एंड इरिगेशंस, टनल, पावर प्लांट और अदर सेक्टर्स में काम करते हैं, जो कि कंस्ट्रक्शन का काम होता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे। सबसे पहले बात ये देख सकते हैं कि जो अभी करंट जो साइट पे मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि प्रोजेक्ट वाइड साइट होता है, तो यहाँ पे हम मुंगेर टू मिर्ज़ा चौकी पैकेज 2 में हम काम कर रहे हैं, जो कि NH80 का वर्क है, नेशनल हाईवे 80 का मतलब 80। तो यहाँ पे हम स्टोर में काम करते हैं, जो कि एज ए स्टोर ऑफिसर हूँ मैं यहाँ पे। पिछले 2021 से मैं यहाँ पे पोस्टेड हूँ इस कंपनी में। तो ये मेरा दूसरा प्रोजेक्ट है। मैंने दिल्ली बड़ौदा पैकेज 2 में काम किया था, भारतमाला प्रोजेक्ट की तरह प्रोजेक्ट था वो, तो उसमें मैंने काम किया था। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे हम आपको बता दिए। अब हम दूसरे स्लाइड के बारे में चलते हैं। यहाँ पे हम अपने सर के बारे में बता देते हैं, जिनके अंडर हम पिछले 4 वर्ष से इन्हीं के साथ काम कर रहे हैं। बीच में थोड़ा गैपिंग हुआ था, फिर इनका ट्रांसफ़र हुआ, फिर हम इनके साथ ही काम कर रहे हैं यहाँ पे। शॉर्टकट में हम इन्हें VS शर्मा सर कहते हैं। ये हमारे सीनियर स्टोर मैनेजर हैं, जो कि हमारे पूरे स्टोर टीम को ये हैंडल करते हैं और रिपोर्ट HO वगैरह सारा कुछ सब देखते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, ये है इनका प्रोफाइल, आप देख सकते हैं। और बहुत लंबा वीडियो ना हो जाए इसके तहत मैं बहुत ज़्यादा इस पर बात नहीं करूँगा। आप सब देखते जाइए। अगर आपको ज़्यादा इन डेप्थ में नॉलेज चाहिए तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। चलिए हम सबसे पहले अब आप अपने टॉपिक्स की बात करते हैं। टॉपिक्स क्या है? टॉपिक्स की बात करें तो यहाँ पे हम मैंने 5 टॉपिक्स को लिया है इस पीपीटी में। तो पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ स्टोर ऑर्गेनाइजिंग, और यहाँ पे रॉयल्टी, बल्क मटेरियल रिसीव एंड प्रोसीजर इन आवर स्टोर्स, टाइप्स ऑफ बल्क मटेरियल इन आवर स्टोर्स। अब टाइप ऑफ बल्क मटेरियल में आप सोचेंगे कि मैंने बहुत थोड़ा सा दिखाया हुआ, क्योंकि जो मेजर इस साइट पे यूज किया जाता है बस उसी को दिखाया है। बाकी तो बहुत सारे ऐसे मटेरियल अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि मैं बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाऊँगा, ये मेरा सिर्फ एक इंट्रो है इस पीपीटी को लेके, तो मैं इसीलिए आपको बताने का प्रयास कर रहा था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ स्टोर्स। सबसे बड़ी बात होती है कि इंट्रोडक्शन क्या होता है। द बेसिक फंडामेंटल ऑफ द स्टोर इज़ टू इंश्योर द स्मूथ फ्लो ऑफ प्रोडक्शन विदाउट एनी इंटरप्शन। स्टोर्स जनरली इंक्लूड रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। तो कहने का सेंस ये है कि स्टोर का जो काम होता है मैनुअली क्या होता है कि जब कोई कंपनी होती है और चाहे वो प्रोडक्शन कर रही हो, कोई काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं जो काम करते हैं उसके लिए एक रॉ मटेरियल होता है। तो रॉ मटेरियल को एक हम बोल सकते हैं कि हमारा रॉ मटेरियल के बिना हम किसी काम को, जो फिनिश गुड होता है, उसको हम नहीं बना सकते। तो इंडस्ट्री अलग अलग हो सकती है, कंस्ट्रक्शन हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। तो आप हर जगह रॉ मटेरियल होता है। तो अब एज़ फॉर गुड्स के हिसाब से रॉ मटेरियल डिफरेंस हो सकते हैं। अगर आपकी कहीं व्हीकल बनाने वाली कोई कंपनी है तो उसके रॉ मटेरियल्स कुछ अलग हो सकते हैं, या फिर कोई फूड्स वगैरह की कंपनी है तो उसके रॉ मटेरियल कुछ और हो सकते हैं। और हमारे यहाँ रॉ मटेरियल की बात करें तो एग्जांपल फॉर द बोल सकते हैं कि एग्रीगेट्स वगैरह, सैंड्स वगैरह, ये हमारे रॉ मटेरियल हो सकते हैं लाइक्स। तो यहाँ पे बस इतना बात करूँगा कि हमारा क्या रहता है कि हमारा स्टोर का जो मेनली फंडामेंटल हो, जो बेसिक उद्देश्य होना चाहिए या होता ही है, तो मतलब कि हमारी वजह से कोई भी काम इंटरप्ट ना हो, जो कंपनी का वर्क हो रहा है वो इंटरप्ट ना हो। अगर टाइम पे उनका मटेरियल आया तो उसको स्टॉक करना है, और जनरली अगर उनका ज़रूरत पड़े तो उनको एक प्रोसीजर के थ्रू उसको इशू करना है, और सारे रिकॉर्ड को मेंटेन बना के हमको रखना है। यानी सारा कुछ हमारा काम मेनली यही होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप समझ सकते हैं अगर इसमें इंटरप्शन हुआ तो स्टोर की भूमिका कहीं ना कहीं कम हो जाती है। और हम ये मानते हैं कि स्टोर अगर
किसी भी कंपनी का अगर स्मूथली स्टोर नहीं चल पाया तो कहीं ना कहीं कंपनी का जो बजट होता है वो मैक्सिमम स्टोर के थ्रू ही एक्सपेंड होता है, क्योंकि सारा मटेरियल जो होता है 75% टू 80% जो कास्ट होता है मटेरियल का वो रॉ मटेरियल पे होता है। तो ये कह सकते हैं कि स्टोर एक मेजर पार्ट होता है किसी भी कंपनी के लिए। इसको अनदेखा करके अगर कोई कंपनी सोचे कि हम अपने प्रोजेक्ट को या जो गुड्स हम बना रहे हैं बहुत स्मूथली रन कर पाएंगे तो इम्पॉसिबल। तो बस इतना कहना चाहूँगा, बाकी हम आगे निकलते हैं। यहाँ पे ये मेरा साइट का एक मैंने फ्लो चार्ट ऐसे ही बना दिया था जो कि हमारे जो स्टाफ का है और हम खुद हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसको पॉज करके। सबसे पहले हमारा हायर मैनेजमेंट है और यहाँ पे प्रोजेक्ट साइट मैन PM सर, जिसको मिस्टर आशीष नारायण पांडे सर हैं, और DGM स्टोर्स MN कोटेश्वर राव सर हैं हमारे, और सीनियर मैनेजर स्टोर्स HO मिस्टर तारादत्त तिवारी सर हैं। और फिर हम साइट लेवल पे आ जाते हैं नीचे, तो यहाँ पे हैं स्टोर सीनियर मैनेजर साइट्स के VS शर्मा सर, जिनका मैंने प्रोफाइल आपको दिखाया है। ये PPT वही प्रेजेंट करेंगे वहाँ पे। और इनके लेफ्ट एंड राइट में 2 मैनेजर असिस्टेंट्स हैं। तो यहाँ पे हम लेफ्ट की बात करेंगे तो मिस्टर विमान कर्माकर, जो कि इनके थोड़े से वर्क के बारे में भी डिफाइन किया गया है, HSD एंड स्पेयर्स। और राइट्स में है मिस्टर आनंद सिंह, तो एग्रीगेट्स प्रोडक्शन सेटिंग समथिंग। अब इनके नीचे भी हम लोगों ने जैसे स्टोर ऑफिसर, सीनियर स्टोर ऑफिसर लेफ्ट में, और सीनियर सुपरवाइजर्स। तो स्टोर ऑफिसर में मिस्टर विशाल यादव, और सीनियर स्टोर ऑफिसर मिस्टर शैलेश कुमार सिंह, और सीनियर सुपरवाइजर मिस्टर आशीष KR सिंह। तो यहाँ पे इसके नीचे फिर स्टोर असिस्टेंट में आ गए मिस्टर अशोक कुमार, और मिस्टर आलोक तिवारी, मिस्टर अतहर हुसैन। तो फिर यहाँ पे हम राइट में देखते हैं आनंद सर के नीचे यहाँ पे स्टोर ऑफिसर मिस्टर प्रदीप कुमार, और स्टोर कीपर में मिस्टर अजय सिंह, सुपरवाइजर मिस्टर राहुल मिश्रा। फिर इनके नीचे आ जाते हैं स्टोर असिस्टेंट एंड DEO डेटा एंट्री ऑपरेटर। मिस्टर स्टोर असिस्टेंट की बात करें तो मिस्टर विवेक शुक्ला, मिस्टर कौशलेंद्र प्रताप सिंह, और मिस्टर धीरेन्द्र यादव, ये DEO हैं हमारे। और उसके बाद हमारा जो पार्ट आ जाता है बेवरेज का। बेवरेज में हमारे 4 ऑपरेटर्स हैं, जो कि पहले हैं मिस्टर मुकेश कुमार, और दूसरे हैं मिस्टर अजय मिश्रा, तीसरे में मिस्टर पंकज विश्वकर्मा, और चौथे में मिस्टर अरुण कुमार यादव। ये हमारा स्टाफ का फ्लो चार्ट है। तो आप सबने देखा। अब चलते हैं हम जो मेजर टॉपिक है हमारा, जिनके लिए हमारे सर ने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया और उन्होंने इस कंटेंट को डिज़ाइन किया, मतलब लिखा और डिज़ाइन करने का प्रयास मैंने किया। तो देख सकते हैं कि उन्होंने रॉयल्टी के बारे में थोड़ी सी जो अपनी हमारे यहाँ जो काम होता है जैसे उसको लाइन टू लाइन एक्सप्लेन किया हुआ है। और इसको अगर कोई भी बंदा काम करता है तो इसको एक बार ज़रूर देखना चाहिए कि रॉयल्टी एक्चर होती क्या है और किस तरह से हम प्रोसीड करके हम इसको रिसीव करते हैं और फाइनली इसको हम कैसे सबमिट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लाइन टू लाइन पढ़ने जाएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, जिसकी वजह से थोड़ा सा इंटरप्शन हो जाएगा और अपलोड करने में प्रॉब्लम होगी हमें। तो मैं कहूँगा कि स्लाइड में स्क्रॉल करता जाता हूँ, आप चाहो तो रोक के पढ़ सकते हो। तो फर्स्ट स्लाइड में इन्होंने दिया है इंट्रोडक्शन ऑफ रॉयल्टी। तो इंट्रोडक्शन के बारे में आपको पूरा बता दिया गया है। फिर थोड़ा सा फिर ये आ जाते हैं, फिर यहाँ पे एक प्रोसीजर उन्होंने और बताया, द रॉयल्टी बेसिक इन्फॉर्मेशन, हाउ टू गेट द रॉयल्टी एंड वाई विल कलेक्ट द रॉयल्टी एंड इट्स वेरिफिकेशन प्रोसीजर। अब इसमें सब हेडिंग्स है जो कि ग्रीन कलर से मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं हाउ टू गेट द रॉयल्टी, फिर वाई रॉयल्टी इज़ टू बी पेड, रॉयल्टी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसीजर, और यहाँ पे फिर से एक हेडिंग है, सप्लायर सेंड टू द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ डिस्पैचेस अलॉन्ग विथ व्हीकल्स। जो व्हीकल आएगी उसके साथ क्या क्या रहेगा ये सब मेंशन है। तो आप सब देख सकते हैं कि हमने इसको, और रॉयल्टी में ये रॉयल्टी हमने डमी रॉयल्टी एक लिया हुआ है जो कि हमने वीडियो में दिखाया है और हमने PPT में लगाया भी है। तो रॉयल्टी में क्या क्या जो मेजर्स पार्ट होते हैं जो हमें वेरिफिकेशन करना होता है एक स्टोर पर्सन्स को जिसके पास ये रॉयल्टी रिसीव होती है या आती है, तो उसको ये चीज़ें बिल्कुल केयरफुली ध्यान देना होता है। और ऑनलाइन पोर्टल पे भी जाके आप जिस गवर्नमेंट जैसे कि यूनियन गवर्नमेंट में आता है या फिर स्टेट गवर्नमेंट में, तो उनके पोर्टल पे जाके आपको चेक करना होता है, क्योंकि यह गवर्नमेंट का होता है तो आपको वहाँ पर वेरिफिकेशन करना ही होता है। तो यहाँ पे सारा कुछ था, ये देखिए रॉयल्टी स्टेटमेंट वगैरह, रॉयल्टी
यानी सारा प्रोसीजर उन्होंने बता दिया है। अब हम थोड़ा सा बेवरेज के बारे में बात करते हैं, बेवरेज क्या होता है। और सॉरी थोड़ा सा स्लाइड हो गया, बेवरेज की बात करेंगे। तो बेवरेज के बारे में थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं। बेवरेज को हिंदी में धर्म कांटा या वजन कांटा हम कह सकते हैं। और इसके जो पॉइंट्स की है जाए जिसको हम फॉलो करके सक्सेसफुली रन कर सकते हैं। अगर कोई बंदा बेवरेज पे काम करता हो तो इस पॉइंट को अगर उसने केयरफुली अगर ध्यान में रखा तो आई होप कि वह बहुत अच्छा एक बेवरेज ऑपरेटर या बेवरेज इंचार्ज बन सकता है आगे चल के। और उसको मतलब बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी। ये 5 हमने 6 हमने यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है। तो इसका एलिब्रेट करने के लिए बहुत समय चाहिए था, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बना रहा हूँ वीडियो। अब ये हमारा बल्क मैसेज जो मटेरियल होता है, रिसीव प्रोसीजर, ये हमने दिखाया हुआ है कि कैसे कैसे आप कर सकते हैं। स्टेप वाइज है, आप इसको भी देख सकते हैं। फिर यहाँ पे टाइप ऑफ बल्क मटेरियल्स इन आवर स्टोर्स, तो यहाँ के लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी बहुत टाइप का मटेरियल्स होता है, ठीक है। तो ये रहा मेरी प्रोफाइल, यहाँ से आप देख सकते हैं ये मैं हूँ जो कि मैंने पीपीटी को क्रिएट किया हुआ। आई होप कि ये मेरे द्वारा जो पीपीटी बनाई गई है आप सबको अच्छी लगी होगी। और मैंने एक प्रयास छोटा सा किया हुआ है कि इन फ्यूचर कभी भी अगर स्टोर के विशेष जानकारी अगर हम लोग नेट पे ढूंढते हैं तो मिलती नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, अगर यह मौका मुझे मिला है तो कुछ ना इसको ऐसा किया जाए कि आगे लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो ये वीडियो इसीलिए मैं इस चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। और थैंकफुली मैं उनको बोलना चाहूँगा जिनके अंतर्गत मैंने आज हमने 4 साल वर्ष मतलब चौथा साल मेरा कंप्लीट होने वाला है, जो कि हमारे जो HOD या फिर DGM सर हैं, मिस्टर MN कोटेश्वर राव सर हैं, और मिस्टर कैलाश सिंह सर हैं, और मिस्टर दत्त तिवारी सर हैं, तो सत्यगणेश सर हैं, पूर्णा सर हैं, बहुत सर मतलब इन सब का सपोर्ट रहा है जो कि, और हमारे मैनेजर साहब तो हमेशा साथ में ही रहे हैं। तो इनके मतलब कार्य क्षेत्र में रहकर हमने जो बहुत कुछ सीखा है स्टोर्स को लेकर। और आई होप कि मैंने डिप्लोमा इन मटेरियल्स मैनेजमेंट 2019 IRT इलाहाबाद से पास आउट था, और दिस इज़ माय फर्स्ट जॉब फ्रॉम कैंपस थ्रू ही था, तो उसी वजह से। और मैं थैंकफुली उन्हें भी कहना चाहूँगा जो कि HR डिपार्टमेंट में हमारे HO में जो बैठते हैं, मिस्टर अजीज़ चौधरी सर और मिस्टर SK फरीदा सर हैं। तो ये सब सर को मैं जानता हूँ, KK सर को जानता हूँ। तो मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनका मतलब बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये सब आज मैं जो भी यहाँ पे वीडियो में बता रहा हूँ तो बहुत सारा चीज़, और हमारे कॉलेज का भी बहुत टीचरों का भी योगदान रहा है। उन्होंने हमें स्टोर के बारे में जो डिप्लोमा मैंने किया उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। आई होप कि यह वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।